हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि हम लोग का मोटर होता है, सिंगल फेज या थ्री फेज जो मोटर होती है, उसका केबल का साइज, जो केबल होता है उसका केबल का साइज कैसे सिलेक्शन करें। ओके, आपके पास जो थ्री फेज मोटर होती है या सिंगल फेज मोटर होती है, उसका केबल का साइज कैसे पता करें, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ओके, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो, ये सवाल आपसे ज़रूर इंटरव्यूअर जो होता है वो पूछ सकता है कि मान के चलिए आपको 5 HP की मोटर है। ओके, 5 HP की मोटर है, थ्री फेज 5 HP की मोटर है, या फिर ऐसे बोल देगा सिंगल फेज की मोटर है, 1 HP की मोटर है सिंगल फेज की, या फिर 3 किलोवाट की मोटर है, या फिर थ्री फेज की 7 किलोवाट की मोटर है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका केबल साइज कैसे पता करें। ठीक है ना, इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है, HP से पूछ सकता है, किलोवाट से ही पूछ सकता है कि इतने किलोवाट की मोटर है, इतनी HP की मोटर है, उसका केबल जो साइज होता है वो कैसे सिलेक्शन करें कि हमें स्मूथ रनिंग हो, कि फ्यूचर में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, स्मूथ रनिंग हो, फ्यूचर में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, हम उस जो मोटर होता है सिंगल फेज थ्री फेज, उसका केबल साइज कैसे पता करें, आज इस वीडियो में पूरी हम जानकारी लेंगे। ओके, वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सिलेक्ट केबल साइज फॉर वन फेज एंड थ्री फेज। ओके, सबसे पहले हम सीख लेते हैं सिंगल फेज की जो मोटर है उसकी हम केबल साइज पता करते हैं। सबसे पहले सिंगल फेज की, देखिए हमारे पास मान के चलिए हम लोग के पास सिंगल फेज की मोटर है और 4 HP की है, वो 220 करंट ले रही है। सिंगल फेज में 220 करंट ले रही है। उसकी जो पावर फैक्ट उसकी 0.8 है। ओके, अब इसकी सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं। देखिए, करंट निकालने की फार्मूला को नहीं पता तो मेरी पूरी वीडियो जाकर देखिए, पिछली वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा कि HP से एम्पियर कैसे निकालते हैं, किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालते हैं। वो मैं बहुत ही ईजी वे से आपको समझाया हूँ, जाके आप समझिए। ओके, देखिए सबसे पहले फॉर्मूले में आ जाते हैं कि सिंगल फेस में आते हैं। सबसे पहले करंट इक्वल वाट डिवाइड वोल्ट इनटू पावर फैक्ट, इसका फॉर्मूला होता है वाट डिवाइड वोल्ट इनटू पावर फैक्ट। सबसे देखिए वाट हमने कितनी है, सॉरी हम लोग सबसे पहले वाट डिवाइड बाई वोल्ट इनटू पावर फैक्ट। देखिए सबसे पहले F हो गया फॉर्मूला। हमको क्या करना है कि HP से वाट में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमको HP होता है, जो सिंगल फेज 4 HP की मोटर है, वो हम लोग वाट में कन्वर्ट करना है। वाट में कन्वर्ट करेंगे उसके क्या है, देखिए हम लोग क्या कहेंगे, उसका फॉर्मूला 4 है, जो 4 HP है 4 ले लेंगे इंटू, देखिए 1 HP क्या होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, 1 HP 746 वाट होता है। ओके, सबसे पहले हमको वाट में निकालना है, तो 1 HP 746 होता है, तो इसलिए हमको 4 इंटू 746 इस करना है यहाँ पे। ओके, डिवाइड, देखिए वोल्ट कितना है 230, वोल्ट कितना है 230 इंटू PF, यानी पावर फैक्ट कितना है 0.8। ओके, अगर 4 इंटू 746 करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 2984 वाट निकल के आ जाएगा। ओके, 2984 वाट आ जाएगा। उसी तरह अगर डिवाइड करेंगे 230 इंटू 0.8 करेंगे तो 184 निकल के आ रहा है। ठीक है, करंट और पावर फैक्ट 184 निकल के आ रहा है। तो 2984 को 184 में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 16 एम्पियर आ गया, यानी कि 16 एम्पियर हम लोग का करंट आ रहा है। ठीक है, सिंगल फेज 4 HP मोटर 16 एम्पियर करंट उठाएगी आपकी। ओके, देखिए अभी केबल साइज कैसे पता करना है। अभी केबल साइज कैसे पता, फॉर कॉपर वायर करंट कैरिंग कैपेसिटी, जो हम लोग की कॉपर वायर होती है, ओके, जो कॉपर का केबल होता है उसका कैरी करंट जो कैपेसिटी कितनी होती है। देखिए 1 स्क्वायर mm में कितना होता है, देखिए 1 स्क्वायर mm केबल में 4 to 6 एम्पियर उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। ओके, आप समझिए 1 स्क्वायर mm, जो 1 स्क्वायर mm केबल होती है उसकी कैरिंग कैपेसिटी है 4 to 6 एम्पियर। ओके, 4 to 6 एम्पियर। ओके, यहाँ पे देखिए 4 to 6 एम्पियर है, माने चलिए प्लस माने ड्रॉप होता है तो 5 ही मान के चलिए। ठीक है, 4 से 5 लेती है, लेकिन आप 5 ही मान के चलिए। 1 स्क्वायर mm में 5 एम्पियर करंट उठा रही है। हम लोग
हम लोग के पास कितना निकल के आप 16 एम्पेयर अब निकल के आया। ओके, हम लोग के पास 16 एम्पेयर निकल के आया। तो क्या करेंगे, 16 डिवाइड 5 कर देंगे। ओके, 16 डिवाइड 5 कर देंगे तो कितना 3.5 स्क्वायर mm की आपकी केबल लगेगी। समझ रहे हैं, 3.5 स्क्वायर mm की आपको केबल लगेगी। किस में लगेगी, आप लोग की 4 HP की मोटर रहेगी, सिंगल फेज 230 वोल्ट, पावर फैक्ट 0.8 रहेगा। तो आपको 3.5 स्क्वायर mm की आपको केबल लगेगी। ठीक है, आपको अगर समझ ना आए तो HP से एम्पेयर कैसे निकालना है या किलोवाट से एम्पेयर कैसे निकालना है, आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको इजी होगा समझने में। चलिए, आप जो थ्री फेस की मोटर है 7.5 किलोवाट की है, उसकी वोल्ट कितने हैं, 415 वोल्ट है और पावर पॉइंट 0.8 है। उसका हम लोग केबल साइज पता करते हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ। देखिए, ये थ्री फेस की हम लोग के पास 3 फेस की मोटर 700 किलोवाट है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले में आ जाए। देखिए, फॉर्मूले में क्या है, देखिए 3 फेस है। सबसे पहले हमको वाट निकालना है 6, ठीक है, 7.5 किलोवाट की जो हम लोग की मोटर है, हमको वाट निकालना है। उसके वाट का फॉर्मूला कहता है वाट डिवाइड बाय √3 इंटू वोल्ट या PF यानी पावर पैड। इसमें 3 फेस की जो लाइन होती है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला चेंज होता है। जो सिंगल फेस की होती है उसमें √3 नहीं आता, लेकिन 3 फेस में क्या है कि √3 का फॉर्मूला आता है। ओके, देखिए करेंट जो 7.5 किलोवाट है। ओके, 7.5 किलोवाट है इंटू 1000 वाट। देखिए 1 किलोवाट में क्या है कि 1000 वाट होता है। जैसे 1 HP में 746 वाट होता है, उसी तरह 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है इंटू, ठीक है। उसी तरह 7.5 किलोवाट में ले लेंगे इंटू 1000 वाट। ओके, उसी तरह √3 का वैल्यू कितने हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा 1.732 इसका वैल्यू, √3 का वैल्यू है 1.732 वैल्यू है। हम लोग के पास वोल्ट कितने हैं, उसके बाद इंटू करेंगे। वोल्ट कितने हैं, 415 वोल्ट है, 3 फेस का 415 वोल्ट है। और PF यानी पावर फैक्ट कितने हैं, 0.8 है। ओके, अगर 7.5 किलोवाट को 1000 वाट से इंटू करेंगे तो कितने का 7500 आएगा, 7500 वाट आएगा। उसी तरह ये √3 का वैल्यू वोल्ट इंटू, अगर PF को तीनों को अगर इंटू करेंगे तो कितना आएगा 359, इसका 359 आ गया। इसी तरह 7500 को 359 में अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास कितना करंट कितना है, 20 एम्पियर हम लोग के पास करंट आएगा। ओके, ये बहुत इजी है समझना, आप समझिए 20 एम्पियर करंट आएगा। उसी तरह देखिए आपको समझाता हूँ, जैसे सिंगल फेस में जैसे निकला केबल साइज, उसी तरह हमको 3 फेस में ही निकालना है। देखिए फॉर कॉपर वायर करंट कैरिंग कैपेसिटी, इसमें 3 फेस में सेम होती है। देखिए 1 स्क्वायर mm केबल का जो कैपेसिटी होता है करंट उठाने का 4 to 6 होता है। ओके, आप समझिए 1 स्क्वायर mm केबल का जो साइज होता है उसकी करंट कैपेसिटी क्या है कि 4 to 6 होता है। हम लोग के पास कितना एम्पियर है, 20 एम्पियर है। 20 इंटू 5 कर देंगे। देखिए 4 to 6 यानी कि जो करंट होता है ड्रॉप होता है, माइनस प्लस जाता है, तो आप 5 लीजिए। 5 लेंगे तो परफेक्ट आपको साइज मिल जाएगा, आपकी मोटर में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्मूथ चलेगी, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगा। देखिए 20 डिवाइड 5 कर देंगे तो 4 आ गया, 4 यानी कि 4 स्क्वायर mm की आपको केबल लगेगी। ओके, जो केबल होगी आपको जो केबल होगी वो आपको 4 स्क्वायर mm लगेगी। किसमें, 3 फेस की मोटर होगी और 7.5 किलोवाट होगा। ठीक है, 4 बोल रहा, पावर फैक्ट 0.8 होगा वो आपको 4 स्क्वायर mm की आपको केबल्स लगेगी। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा, बेहतर से समझ आ गया। अगर आपको अगर आपको किलोवाट से एम्पियर निकालना है या फिर HP से एम्पियर निकालना है, आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। ओके।